नमस्कार दोस्तों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक बेहद छोटा हो सकता है किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भारत में आज तक आपातकाल, जो वित्तीय आपातकाल है, वो क्यों नहीं लग पाया और ऐसी परिस्थिति कब बनी थी जब वित्तीय आपातकाल लग सकता था, और वित्तीय आपातकाल क्या है, किस अनुच्छेद में वर्णन है, क्या इसके प्रावधान हैं। तो टोटली हम वित्तीय आपातकाल पर चर्चा करेंगे। चलते हैं पॉइंट की तरफ। आर्टिकल 360, आर्टिकल है अपना 360। 360 के अंदर जो है, अच्छा, दो आर्टिकल से पहले के जो आपको पढ़ाए थे वो निश्चित रूप से आपको मालूम होंगे। आर्टिकल 352, दूसरा 356, और अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तीसरा 360। क्या है इसमें, देखिएगा। इसमें है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय यानी पैसे के संबंध में आपातकालीन प्रावधान इसके अंदर बताए गए हैं। अब बात ये आती है कि वित्त के संबंध में जब आप आपातकाल लगाएंगे, यानी राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करेगा, तो इसकी क्या परिस्थिति दिखनी चाहिए। तीन बातें निश्चित रूप से हमें ध्यान रखनी है। पहली बात कि परिस्थिति क्या होगी, घोषणा की परिस्थिति, ठीक है, कि किस परिस्थिति को देख करके राष्ट्रपति क्या कर देगा, घोषणा कर देगा। तो एक तो घोषणा की परिस्थिति क्या होगी, दूसरी, फिर उसके बाद उसने जब घोषणा कर दी तो संसदीय अनुमोदन, संसद जो है वो अनुमोदन कितने दिन में करे, अर्थात उसको स्वीकार कितने दिन में कर ले। और तीसरी बात, जब संसद ने भी अनुमोदन कर लिया उसके बाद उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि उसका प्रभाव क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। और चौथी और इम्पोर्टेंट बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या वित्तीय आपातकाल भारत में लगा, और अगर नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, और कब ऐसी परिस्थिति बनी कि वित्तीय आपातकाल लागू हो। ठीक, ये चार विषय हो गए अपने सामने, चारों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि घोषणा की परिस्थिति क्या होती है, कि किस परिस्थिति में राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर देता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति तब होती है जब पूरे देश में या देश के किसी भाग में वित्तीय संकट, वित्त के जो विश्वास है उसके ऊपर, या वित्तीय साख बोल सकते हैं, उस साख के ऊपर क्या आ जाए, संकट आ जाए। और इस संकट का राष्ट्रपति को क्या हो जाए, एहसास हो जाए, उसे ऐसा लगे कि देश में अथवा उसके किसी एक भाग में बड़ा संकट आ गया पैसे का। तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। ये परिस्थिति किसकी बन गई, घोषणा की परिस्थिति बन गई, कि ऐसी परिस्थिति एक राष्ट्रपति घोषणा कर देगा। अब जैसे ही राष्ट्रपति ने घोषणा की, तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से हमारे सामने आता है, वो बहुत ही ध्यान से सुनेगा, वो है संसदीय अनुमोदन। और संसदीय अनुमोदन का मतलब ये है कि कितने दिन के अंदर वित्तीय आपातकाल, देखिए तीनों प्रश्न बड़े ध्यान से समझना। पहली बात, आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस समय अनुमोदन कितने दिन में होना चाहिए, तो 1 माह के भीतर होना चाहिए और विशेष बहुमत से होना चाहिए। ये बात आर्टिकल 352 में है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल में। फिर आता है राष्ट्रपति शासन, यानी राज्य आपातकाल, और उसके अंदर जो प्रावधान है वो ये कि 2 माह के भीतर और साधारण बहुमत से। और सेम जो दूसरी बात जो थी, यानी वित्तीय राष्ट्रपति शासन की जो बात थी, वो ही वित्तीय आपातकाल में लागू हो जाती है, यानी 2 माह और साधारण बहुमत, 2 माह के भीतर होना चाहिए और साधारण बहुमत से ही चलेगा। ये अनुमोदन जो है वो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 356 का और 360 का, यानी राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल दोनों में समान अनुमोदन लगता है, मतलब 2 माह के भीतर होना चाहिए। और दूसरी बात, 2 माह के भीतर के साथ साथ जो है वो 2 माह के भीतर तो लागू होगा ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, साधारण बहुमति होना चाहिए, मतलब मात्र साधारण से साधारण बहुमत से, यानी जिसे बोलते हैं 50% से अबाव, उससे ही ये आपातकाल लागू हो जाएगा। साधारण बहुमत से आपातकाल लागू
हो जाएगा। आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2 माह के भीतर और साधारण बहुमत से ये आपातकाल लागू होगा। अगला जो प्रश्न बनता है कि जब ये लागू हो जाएगा, जब संसद ने अनुमोदन कर दिया, उसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रभाव क्या होगा, इफेक्टनेस क्या है इसकी। तो प्रभाव इसमें सीधा सा है कि चूंकि केंद्र के अधीन सब कुछ चला गया, जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है या बोल सकते हैं आपातकाल लगता है, तो निश्चित रूप से राज्य की सारी शक्तियां कहाँ जाएंगी? केंद्र के पास। अब प्रश्न ये उठता है कि केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति। और उस समय राष्ट्रपति के पास, यानी ये है हो गया केंद्र। अब केंद्र के पास राज्य की कौन सी शक्तियां जाएगी? राज्य जो है उसकी शक्तियां कौन सी जाएंगी? तो 2 महत्वपूर्ण चीजें जाएंगी। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है जो राज्य से केंद्र की तरफ जाएगी वो ये कि वित्तीय दिशा निर्देश, मतलब कि राज्य को राष्ट्रपति क्या करेगा? वित्तीय निर्देश देगा कि भाई आप इस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था को संचालित कीजिए, ठीक, क्योंकि आपके यहाँ पे आपातकाल लागू हो चुका है, देश की अर्थव्यवस्था या आपके राज्य विशेष की व्यवस्था। क्योंकि यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि वित्तीय जब आपातकाल लगता है वो पूरे देश में अथवा देश के किसी एक भाग में भी लागू हो सकता है वित्तीय आपातकाल। तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ही लगे, किसी राज्य में भी लग सकता है। तो उस राज्य में अथवा अगर पूरे देश में लगा है तो फिर पूरे देश के राज्यों में क्या दिया जाएगा? वित्तीय निर्देश, और वो निर्देश उस राज्य को मानने पड़ेंगे। ये यहाँ पर अनिवार्यता है। दूसरी बात, वेतन कटौती, क्योंकि इसके तहत वेतन कटौती का प्रावधान किया जा सकता है। ठीक, पूरे देश के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सब के वेतन कटौती की जा सकती है। वेतन में कटौती निश्चित रूप से होगी, क्योंकि राज्य के जो कर्मचारी हैं वो वित्तीय संकट में उनको सहयोग देना होगा। जिस अनुपात में वित्तीय संकट है उस अनुपात में इनको वेतन कटाना ही पड़ेगा। हो सकता है पूरा भी कटाना पड़ जाए। ये चीज़ एक संभव है, और वो निर्देश कौन देगा? राष्ट्रपति, कि कितना कैसे वेतन काटा जाए। ये देखिए, राष्ट्रपति का आपातकाल का सबसे छोटा पार्ट था, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्या कि वित्तीय आपातकाल अब तक क्यों नहीं लगा? तीनों के होने के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि वित्तीय आपातकाल क्यों नहीं लगा? ध्यान से सुनिए, यह बात तो क्लियर है कि आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। अब एक प्रश्न फिर उठता है, क्यों नहीं लगा? वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि ऐसी परिस्थिति नहीं आई, क्योंकि जब परिस्थिति आएगी तो निश्चित रूप से लगा ही देगा। लेकिन अब बात आती है कि क्या कभी नहीं हुआ ऐसा? हुआ 1991 के अंदर। 1991 में देश में आर्थिक संकट बहुत जबरदस्त आया था। अब आप कह सकते हैं सर अभी भी है, बिल्कुल अभी भी उसी परिस्थितियां कह सकते हैं, कुछ हद तक कह सकते हैं। हालांकि उतनी बुरी स्थिति नहीं है, ये तो कोविड के कारण थोड़े दिन तक है, फिर वापस से देश जो है जैसे ही आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी सब कुछ चल जाएगा, इतना अर्थशास्त्रियों को विश्वास है। इसलिए अभी वैसी कोई परिस्थिति नहीं है। किंतु 1991 के अंदर हमें उदारीकरण लाना पड़ा। यही सबसे बड़ा कारण था कि उस समय संकट था, और था तो उसका समाधान करने के लिए 91 में क्या लाए थे? हम उदारीकरण लेके आए थे। ठीक, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि बहुत बड़ा जो पूरा का पूरा जो आर्थिक संकट उस समय का क्या था। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि संकट उस समय आया था, इसीलिए उदारीकरण भी भारत में आया था। तो 1991 में ऐसा संकट पैदा हुआ, और उस संकट जो है, उस संकट के समय भारत में वित्तीय आपातकाल लग सकता था, लेकिन लगा नहीं। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप समझ याद रख सकते हैं। मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में ऐसा कौन सा समय था जब वित्तीय आपातकाल लग सकता था? तो 1991 में लग सकता था, ऐसी परिस्थिति उस समय बन चुकी थी। ठीक, तो यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने वो कौन कौन से बने? पहला प्रश्न कि घोषणा कब होती है? जब देश के किसी भाग में, देश में वित्तीय साख खत्म हो जाए तो लगेगा, तब ऐसी परिस्थिति बन जाएगी और वहाँ आपातकाल लग सकता है। संसदीय अनुमोदन कितने दिन में होगा? 2 माह के भीतर साधारण बहुमत में। प्रभाव क्या पड़ेगा? राष्ट्रपति के पास सारा आर्थिक पावर्स ला जाएगा, सारी आर्थिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी। वित्तीय निर्देश देगा राष्ट्रपति सभी राज्यों को, और सभी राज्यों के अंदर वेतन कटौती किस प्रकार से होगी ये भी निर्देश कौन देगा? राष्ट्रपति। आज तक आपातकाल भारत में क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनी, और जब एक बार परिस्थिति बनी तब हमने आपातकाल लगाया नहीं, और वो समय कौन सा था?
1991 के अंदर आर्थिक संकट था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऐसे ही शानदार वीडियो अगर आपको देखने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।